हेलो बच्चों, मैं रोहित यादव अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद रोहित में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। इन प्रीवियस लेक्चर मैंने बात करी थी हैलोएरिन्स की, हमारे केमिकल रिएक्शंस की स्टडी हम कर रहे थे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की स्टडी हमने कर ली थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ यहाँ पर आई सजेस्टेड का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप वो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। आज हम हैलोएरिन की ही आगे के रिएक्शंस देखेंगे, वो है रिएक्शन विथ मेटल। उसमें हम देखेंगे कि हैलोएरिन कैसे मेटल के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। सबसे पहले हम हैलोएल्केन की बात करते हैं। हैलोएल्केन में भी एक रिएक्शन थी हमारे रिएक्शन विथ मेटल। उसमें भी हमने देखा था कि हैलोएल्केन कैसे मेटल के साथ रिएक्शन करके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है। उसमें एक रिएक्शन देखी थी हमने, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में था एल्किल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करके एल्केन का फॉर्मेशन करता है। आई होप आपको याद आ गया होगा। आज हम देखेंगे हैलोएरिन की रिएक्शन विथ मेटल। आज की रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विथ मेटल। ये है हमारी हैलोएरिन की। हैलोएल्केन की हमने देख ली थी। आज हम देखेंगे हैलोएरिन की। हैलोएरिन में देखेंगे कि मेटल किस तरह से रिएक्शन करेगा। सबसे पहले हम लेंगे वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, इसी टॉपिक में सबसे फर्स्ट रिएक्शन है हमारी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन आपको पता है हैलोएल्केन में आपने अच्छी तरह से स्टडी करके आए हो। वुड्स रिएक्शन में सबसे पहले हम वुड्स रिएक्शन की बात कर लेते हैं, फिर हम इस रिएक्शन की स्टडी करेंगे। वुड्स रिएक्शन में मैंने बताया था वुड्स रिएक्शन किसकी थी? हैलोएल्केन की। उसमें हमने देखा था एल्किल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में और कंपाउंड फॉर्मेशन करता था, वो था RR, यानी 2 molecules of alkyl halide when react with 2 atoms of sodium metal in the presence of dry ether, then they convert into alkane। ओके, ये रिएक्शन आपको याद आ गई होगी। वैसे ही सेम रिएक्शन होगी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इसमें बस नेम का चेंज है, वुड्स के साथ एक और साइंटिस्ट जुड़ गया, फिटिंग। तो इस तरह से इसने भी अपना एक केमिकल जोड़ दिया। वो कौन सा केमिकल है? हैलोएल्केन, हैलोएरिन वाला। तो इस तरह से हम देखेंगे किस तरह से वुड्स फिटिंग रिएक्शन होगी। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में एक तो लेंगे हम एल्किल हैलाइड और एक लेंगे हम हैलोएरिन। वो रिएक्शन करेंगे सोडियम मेटल की प्रेजेंस में और हमारा जो सोलवेंट या विलायक का काम करेगा वो होगा ड्राई ईथर। ड्राई ईथर क्यों लेते हैं हम, इसका आपको अच्छी तरह से पता है। ड्राई ईथर मेटल को ऑक्साइड में या हाइड्रोक्साइड में चेंज होने से रोकता है। तो सबसे पहले हम वुड्स का केमिकल ले रहे हैं। वुड्स का केमिकल है एल्किल हैलाइड, क्योंकि हमने वुड्स रिएक्शन में एल्किल हैलाइड लिया था। अब फिटिंग का केमिकल लेंगे, वो होगा हमारा हैलोएरिन। हैलोएरिन कौन सा ले? कोई सा भी, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। जनरली हम क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं। फिर प्रेजेंस होगी इसमें सोडियम मेटल की। ये करेंगे ड्राई ईथर एज ए सोलवेंट, हमारा वर्क करेगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में वर्क करके एक तो बनाएगा बाई प्रोडक्ट बनाएगा N2NaX। ये तो हमारा होगा बाई प्रोडक्ट। और जो वुड्स रिएक्शन में एल्केन बन रहा था RR। कब बन रहा था? जब 2 molecules ऑफ एल्किल हैलाइड रिएक्शन कर रहे थे। यहाँ 2 molecules है, एक तो है एल्किल हैलाइड, दूसरा है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड का तो हमारे पास आएगा बेंजीन ग्रुप और एल्किल हैलाइड का हमारे पास आएगा एल्किल ग्रुप। ये दोनों आपस में बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेंगे और किस तरह से करेंगे वो हमें बनेगा एल्किल बेंजीन। इस तरह से दोनों में बॉन्डिंग हो जाएगी और इस तरह से एक नया प्रोडक्ट बन के आएगा, वो होगा हमारा एल्किल बेंजीन। तो इस वुड्स फिटिंग रिएक्शन में कुछ भी नहीं है, सेम वुड्स
रिएक्शन की तरह ही है, बस चेंज खाली इतना है, इसमें हैलो एरिन आ रहा है एल्किल हैलाइड की जगह, उसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्किल हैलाइड थे, इसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड और सेकंड मॉलिक्यूल है हमारा हैलो एरिन या एरिल हैलाइड। मेटल सेम है, सोडियम मेटल, और प्रेजेंस है ड्राई ईथर की। तो हमें जो कंपाउंड मिला वो मिला एल्किल बेंजीन। यहाँ पर मेटल हुए हमारे 2, जब इसको बैलेंस करेंगे केमिकल रिएक्शन को तो 2 तो मेटल ऑफ सोडियम, प्रेजेंस ड्राई ईथर की। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। इसका सीधा सा है, वुड्स आ जाए तो वुड्स का मतलब एल्किल हैलाइड लेना है, फिटिंग आ जाए फिटिंग का मतलब एरिल हैलाइड लेना है। अब इसके बाद हम सेकंड रिएक्शन की स्टडी करेंगे। सेकंड रिएक्शन है हमारी फिटिंग रिएक्शन, मतलब अब वुड्स का नाम उससे गायब हो गया। सेकंड रिएक्शन में वुड्स का नाम गायब हो गया तो सेकंड रिएक्शन हम लेंगे फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन, आप फिटिंग रिएक्शन में मैंने बताया फिटिंग का मतलब आपको लेना है एरिल हैलाइड से, मतलब एरिल हैलाइड हमें लेना है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एरिल हैलाइड। अब इसकी रिएक्शन की बात करेंगे हम तो इसमें क्या होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एरिल हैलाइड रिएक्शन करते हैं सोडियम मेटल के साथ। सोडियम के भी कितने 2 मॉलिक्यूल्स, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलेगा डाईफेनिल। डाईफेनिल प्रोडक्ट मिलेगा, डाईफेनिल प्लस 2NaX। इस तरह से हमें जो प्रोडक्ट मिला वो है डाईफेनिल। इसमें आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हमने जो फिटिंग रिएक्शन ली, फिटिंग का मतलब मैंने ऊपर भी बताया कि आपको एरिल हैलाइड से कंपेयर करना है इसको। तो फिटिंग में तो हमें लेना है ओनली एरिल हैलाइड, सोडियम मेटल और ड्राई ईथर। हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो डाईफेनिल मिलेगा। वुड्स रिएक्शन में लेना है हमें दोनों ही एल्किल हैलाइड, और वुड्स फिटिंग में लेना है एक तो एल्किल हैलाइड और दूसरा लेना है एरिल हैलाइड। तो ये रिएक्शन थी फिटिंग रिएक्शन। मेटल्स प्रेजेंट है यानी रिएक्शन हो रही है एलो एरिन की मेटल के साथ, इसलिए ये रिएक्शन किस में आती है, रिएक्शन विथ मेटल ऑफ हेलो एरिन में। तो ये रिएक्शन भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर रिएक्शन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएं, उसका सॉल्यूशन करने का हम पूरा का पूरा प्रयास करेंगे। अब थर्ड रिएक्शन हम देखेंगे, इसी के पर बेस है रिएक्शन विथ मेटल्स पर ही, वो है हमारी उलमान सिंथेसिस। मतलब वो रिएक्शन दी थी उलमान नामक साइंटिस्ट ने। जो साइंटिस्ट थे उनका नेम था उलमान, उन्होंने दिया था ये और नाम दिया उलमान सिंथेसिस। अब उलमान सिंथेसिस क्या चीज़ है, तो उलमान सिंथेसिस की बात बताऊं तो इसमें वही हेलो एरिन वर्क करेगा। हेलो एरिन वर्क करेगा और जो हमें मेटल मिलेगा, मेटल जो काम में लेना है इसमें वो है कॉपर। मतलब उलमान ने किया था, क्या किया था कि जो मेटल काम में लिया था वो था कॉपर मेटल, जबकि वुड्स ने काम में लिया था सोडियम मेटल। वुड्स फिटिंग में काम आया था सोडियम मेटल और फिटिंग में भी काम आया था सोडियम मेटल। अब उलमान सिंथेसिस में मेटल काम में आ रहा है वो है कॉपर मेटल। रिएक्शन होगी किससे, एरिल हैलाइड से। एरिल हैलाइड आपको पता है क्या होता है, इसका मेरे को अब बताने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छी तरह से आ गया। जो भी हैलाइड एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच होता है उसको हम बोलते हैं एरिल हैलाइड। अब किस तरह से रिएक्शन करेगा उसको हम स्टडी करते हैं। वही 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे हम एरिल हैलाइड के, जैसा हमने फिटिंग रिएक्शन में लिया था। एरिल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लेना है, कॉपर मेटल, कॉपर के भी 2 मॉलिक्यूल्स, और ये रिएक्शन करेंगे, बनाएंगे डाईफेनिल। ये भी रिएक्शन करके साथ में डाईफेनिल का फॉर्मेशन करते हैं और CuX का एज ए बाई प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो उलमान सिंथेसिस में मेन बात है जो मेटल काम में ले रहे हैं वो है हमारे पास कॉपर। इसमें ड्राई ईथर की प्रेजेंस नहीं है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस है ओनली वुड्स रिएक्शन में, वुड्स फिटिंग रिएक्शन में और फिटिंग रिएक्शन में। इसमें डायरेक्टली मेटल रिएक्ट करता है एल्किल हैलाइड से
एल्किल हैलाइड से रिएक्ट करने के बाद डाइफेनिल बनाता है। तो इस तरह से 3 रिएक्शंस हैं रिएक्शन विथ मेटल्स में हैलो एरिन की। अब एक रिएक्शन और है हमारी, वो आती है कार्बन वो हैलो एल्केन और हैलो एरिन के जो क्लोरीन के कंपाउंड्स हैं जैसे CH3, CCl4, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स, उनके ऊपर बेस है एक रिएक्शन। उसमें है कि DDT का फॉर्मेशन। DDT का फॉर्मेशन क्योंकि DDT एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे दैनिक जीवन में काम में आता रहता है, क्योंकि DDT एक इंसेक्टिसाइड है, इसलिए हम DDT का फॉर्मेशन देखते हैं कि DDT कैसे बनता है। DDT भी बनता है हैलो एरिन से। DDT भी किससे बनता है? हैलो एरिन से। अब वो कैसे बनता है उसका देख लेते हैं। या DDT फॉर्मेशन, इसको एक नाम और देते हैं, यानी ये चौथी रिएक्शन है हमारी DDT फॉर्मेशन। इसको एक नाम और बोल सकते हैं कि रिएक्शन विथ क्लोरल, यानी क्लोरल का इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट रोल होता है। हैलो एरिन क्लोरल से रिएक्शन करके DDT का फॉर्मेशन करती है। कैसे करेगी? हम सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद हम उसका नाम रखेंगे, वो होगा हमारा प्रोडक्ट DDT। अब क्लोरल क्या चीज़ है? क्लोरल का हम स्ट्रक्चर देखें तो क्लोरल की स्ट्रक्चर होती है COHCCl3। ये है हमारा क्लोरल, इसे बोलते हैं क्लोरल। ये रिएक्शन करेगा हैलो एरिन से। हैलो एरिन हम ले रहे हैं यहाँ पर क्लोरोबेंजीन। हैलो एरिन हमने लिया यहाँ पर क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर है हमारे पास H जुड़ा हुआ है। आपको पता है यहाँ पर H जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ पर एक H होता है, यहाँ पर एक H होता है, यहाँ पर एक H होता है और एक H यहाँ पर होता है। ठीक, हम क्लोरीन के पैरा रेस्पेक्ट में एक हाइड्रोजन को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ लेंगे हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन, फिर इसकी रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। ये कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या काम करता है? कंसंट्रेटेड H2SO4 एक तरह से डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है निर्जली कारक। निर्जली कारक मतलब ये रिएक्शन से एक वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देगा। वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकालेगा मतलब 2 तो हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम, 2 तो हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये तीनों मिलकर के H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। यानी H2SO4 का काम है एक H2O के मॉलिक्यूल को बाहर निकालना और रिएक्शन को कंप्लीट करवाना। तो रिएक्शन कंप्लीट कैसे होगी? सबसे पहले हम उसको देखते हैं कि H2O का मॉलिक्यूल बाहर कैसे निकलेगा। H2O के मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा जब हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे क्लोरोबेंजीन के, तो एक मॉलिक्यूल तो हमारे पास हो गया ClH, एक मॉलिक्यूल हमारे पास हो गया ClH, 2 मॉलिक्यूल हो गए। तीसरा मॉलिक्यूल है हमारे पास क्लोरल। क्लोरल का हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर ये वाली, यहाँ तक क्लियर। और ये H और ये O, ये तीनों बाहर निकल जाएंगे एज ए H2O के बाई प्रोडक्ट के रूप में, और तीनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। वो किस तरह से होंगे यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से कनेक्ट होंगे। ये बनेंगे, ये आ गई हमारी बेंजीन रिंग एक सबस्ट्रेट की Cl, यहाँ इस C से क्या कर लिया इन्होंने, बॉन्ड बना लिया। इस C से एक और बेंजीन रिंग दूसरे सबस्ट्रेट की, दूसरा सबस्ट्रेट हमारा ये वाला, ये पहला सबस्ट्रेट, ये दूसरा सबस्ट्रेट यहाँ पे जुड़ गया इस C से। यहाँ पर जुड़ रखा है हमारे पास H ये वाला, और नीचे है हमारे पास CCl3। तो ये है हमारे पास DDT, इसको बोलते हैं DDT। तो क्लोरल से क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन करवाने पर हमें DDT का फॉर्मेशन हो गया, तो इसे बोलते हैं हम DDT। अब DDT तो इसका कॉमन नेम है। अगर हम इसके IUPAC नोमेनक्लेचर की तरफ जाएं तो IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा ये हम फाइंड आउट करेंगे। IUPAC नोमेनक्लेचर आई होप आप सबको आता है।
अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो हम IUPAC नोमेनक्लेचर पर भी एक लेक्चर लेके आएंगे, उसमें आपको बताया जाएगा कैसे IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं। अगर इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करूं तो मैं नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूंगा, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूंगा, यहाँ से। तो नंबर 1 कार्बन इसको, नंबर 2 कार्बन इसको, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं 3, इसलिए नंबर 1 कार्बन इसको और नंबर 2 इसको। यहाँ तक बात क्लियर। अब नंबर 2 पर मेरे पास 2 फेनिल ग्रुप अटैच है, 2 फेनिल ग्रुप। उन 2 फेनिल ग्रुप पर पैरा पोजीशन पर है क्लोरीन, पैरा पोजीशन पर है क्लोरीन, तो मैं इसको बोल सकता हूँ क्लोरोफेनिल, इसको भी क्लोरोफेनिल। तो क्लोरोफेनिल लिख दी मैंने, क्लोरोफेनिल। यहां तक बात क्लियर। क्लोरोफेनिल कौन सी पोजीशन पर है, क्लोरो पैरा पोजीशन पर है, तो पैरा क्लोरोफेनिल। मेरे पास 2 नंबर पर है 1 और 2, तो 1 2 नंबर पर है तो 2 डाई 2 है हमारे पास पैरा क्लोरोफेनिल, एक पैरा क्लोरोफेनिल ये रहा, एक पैरा क्लोरोफेनिल ये रहा, तो 2 डाई पैरा क्लोरोफेनिल, यहां से ब्रैकेट बंद। 1 पोजीशन पर क्या है, 3 Cl ग्रुप अटैच हैं, तो 1 1 1 ट्राई क्लोरो इथेन, ये है हमारा DDT का IUPAC नोमेनक्लेचर। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए DDT का IUPAC नेम क्या है, तो आप इसको लिखोगे 2 डाई पैरा क्लोरोफेनिल 1 ट्राई क्लोरो एथेन। तो ये है DDT का IUPAC नोमेनक्लेचर। तो आपने इस आज के लेक्चर में 4 रिएक्शंस देखी। पहली रिएक्शंस देखी आपने वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में आपने जो सबस्ट्रेट काम में लिया वो था एल्किल हैलाइड और हेलोएरिन और सोडियम मेटल। सेकंड देखिए आपने फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में आपने सबस्ट्रेट काम में लिया वो था हेलो एल्केन और सोडियम मेटल। थर्ड रिएक्शन पे आपने देखी उल्मान सिंथेसिस। उल्मान सिंथेसिस में आपने काम में लिया हेलो एल्केन एंड कॉपर मेटल। और फोर्थ रिएक्शन आपने देखी रिएक्शन विद क्लोरल। रिएक्शन विद क्लोरल में आपने सबस्ट्रेट काम में लिया, एक तो लिया क्लोरोबेंजीन और दूसरा लिया क्लोरल। ये क्लोरल की स्ट्रक्चर है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। और ये इसका IUPAC नेम है DDT का। ये DDT हमें फॉर्मेशन हुआ किससे, क्लोरल से और हेलो एरिन से। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर बहुत छोटा है लेकिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से ये वाली रिएक्शन थी जो लास्ट की थी वो बहुत बार पूछी जाती है। आपके नीट के लिए भी ये रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस लेक्चर को छोटा समझ के छोड़ना मत, इसे पूरा देखिए ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप हमारे वीडियोज़ को शेयर कर रहे हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ तक हो सके इस चैनल को शेयर भी कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।